नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मूल कंसेप्ट, मूल संकल्पना पढ़ रहे थे। अब उसमें से कुछ सवाल बनाएंगे ताकि कुछ कंसेप्ट आए। कल बनाने के लिए कहे थे, लेकिन जो हम लोग बनाएंगे या बनाना है उसमें बुक का सहायता नहीं लेंगे, है ना। बुक में जो बना दिया गया है, जो भी सवाल होगा उसको अपने से ट्राई करना है ना। बुक में जो बनाया रहता है उसमें कुछ गलत भी होता है और कुछ अटपटा ढंग से बना देता है ना। इस वजह से सवाल उससे लिखेंगे लेकिन बनाएंगे अपने से। दिक्कत होगा पूछ लेना। पहला एक सवाल है ना, कहता है सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। हम लोग कुछ सूत्र, दो चीज़ है, मोल निकालने का सूत्र पढ़े थे। मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा था मोल निकालने का कणों का संख्या। कणों का मतलब परमाणु होगा, अणु होगा। कणों का संख्या बटा में 6.022 गुने 10 के पावर 23। या तीसरा जो था मोल निकालने का मोल निकालने का आयतन अगर लीटर में है, लीटर में, तो 22.4 से भाग देंगे, 22.4 से भाग देंगे, है ना। कभी कभी हमको कणों का संख्या निकालना रहता है। क्या रहेगा? कणों का संख्या निकालने, और मोल नहीं दिया रहेगा। अब कणों का संख्या तभी निकलेगा जब मोल रहेगा। सवाल में मोल नहीं, बाय द वे कहीं द्रव्यमान दिया रहे। क्या दिया रहे? द्रव्यमान दिया रहे। अब पूछेगा कि कणों का संख्या निकाले, कहेगा 1 ग्राम सोडियम है, उसमें कितना कणों का संख्या होगा। तो भाई कणों का संख्या तभी निकलेगा जब मोल रहेगा। मोल तो है नहीं। क्या दिया है? वज़न 1 ग्राम। तो उस 1 ग्राम से हम लोग मोल निकाल लेंगे इस सूत्र से, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो हमारा मोल निकल जाएगा। उसके बाद कणों का संख्या मोल गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 कर देंगे, है ना। कभी कभी पूछेगा द्रव्यमान निकालने के लिए, अब मोल नहीं रहेगा, कणों का संख्या दिया रहेगा। तो कणों के संख्या से हम लोग मोल निकाल लेंगे, तब द्रव्यमान निकाल सकते हैं। पहला कहता है कि सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। सोडियम के परमाणु का परमाणु का द्रव्यमान, पहला नंबर सवाल। परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना? ग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक। अब है ना, बुक में अलग अलग ढंग से याद होगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। और अगर सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर पूछता है तो 1 U में लिखा जाता है। एक अणु का द्रव्यमान रहे चाहे एक परमाणु का द्रव्यमान रहे तो U में लिखा जाएगा। और वही एक मोल का जैसे ही आ जाएगा तो U के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? ग्राम कर देंगे। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, है ना।
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक, और एक परमाणु का द्रव्यमान U, और कहता है ग्राम में लिखने के लिए। तो याद होगा 1U जो है बराबर होता है 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो U को हटा के उसके जगह पे ये कर देंगे। 23U का मतलब क्या है, 23 गुने 1U, ठीक। 23 1U के जगह पे 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। 23 से इसमें गुना कर देंगे। U को हटाने के लिए इतना से गुना किया जाता है, तो 23 U को हटाने के लिए इतना कर दिए। ये चीज़ हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, क्या है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कहता है ना। ये ध्यान दोगे, ये मोल निकालना है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान को ग्राम में रहना चाहिए। किलोग्राम में अगर दिया रहे तो ग्राम में। मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल, ठीक। अब हम लोग सोडियम जो है, जो तत्व है, उसका परमाणु भार हम लोग जानते हैं 23 है। ग्राम में लिख देते हैं तो 1 मोल का द्रव्यमान हो जाता है ना। यानी सोडियम का 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। सोडियम का मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब, 1 मोल का 1 मोल मतलब 6.022 गुने 10⁻23 कण, यानी 23 परमाणु। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है ना, 23, और ग्राम में लिख दिए। U में लिखे तो सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान हो, वही ग्राम में लिख दिए तो 1 परमाणु नहीं, उसके 1 मोल का, और 1 मोल मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल, है ना, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक। सोडियम का मोलर द्रव्यमान देखे हैं, मोलर द्रव्यमान 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वही हमारा क्या है, मोलर। और 1 मोल का क्या मतलब है, कितना परमाणु, सोडियम तत्व है तो परमाणु लेंगे, मतलब 6.022 गुने 10⁻23 सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, 23 ग्राम। और कितने परमाणु का कहता है, 1 परमाणु का। सोडियम के 1 परमाणु, सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान ग्राम, वही सोडियम के परमाणु का मतलब वही सोडियम के 1 परमाणु का, है ना। सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान वही 1 परमाणु का द्रव्यमान, तो 1 का क्या हो जाएगा, 23 भागा ये 6.022 गुने 10⁻23, ठीक। इसको भी कीजिएगा तो ये 23 है ना, ये हो गया 23, है ना, 23 है, 23 हो गया, और ये हो गया, मतलब 23 में इससे भाग दे देंगे, या एक काम कर सकते हैं, यही आएगा 23 ये है ना, और यहाँ 1 बटा ये कर दिए तो 1 बटा ये होगा ये, मतलब इसको भी सोल्व करेंगे तो 23 गुने ये 1, यहाँ 23 गुने 1 है, ठीक है, 23 गुने 1 है यहाँ, तो 1 बटा ये करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 गुने 10⁻⁻24। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो जैसे 1 बटा ये है तो आ जाएगा 0.166 के पावर 23 और दशमलव का 1 अंक घसकाइएगा, है ना, ये 23 है ना, यहाँ देख सकते हो, है ना, 23 1 बटा ये तो हो जाएगा 1.166 10 के पावर ये -23, दशमलव 1 अंक खसका देंगे, 1 पॉइंट करेंगे तो ये 10 के पावर -24 हो जाएगा। ये सब तो बताने का ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये गुना भाग है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाग दीजिएगा ना
तो देख सकते हैं, इसको भाग दे गुना करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3.81 10 के पावर माइनस 23। ठीक, ये हो जाएगा। हाँ, ये करेंगे तो -38 होके -24, एक अंक घस का छोटा कर देंगे ग्राम। ठीक है, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो वही आ जाए। है ना, और आंसर देखिए, इसमें लिखा है 38.19 गुने 10 के पावर 24, जो गलत है। सोच के देखो, 10 के पावर 24 का यहाँ -24 है और इसको +24 लिख दिया, मतलब एक परमाणु का वजन इतना हो जाएगा। ये तो पृथ्वी से भी अधिक वजन हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें से नहीं बनाना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब जो है CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है, इसको भी दो तरीके से है ना। तो CO2 का एक अणु का भार कितना होगा? CO2 के एक अणु का भार, एक अणु का भार, एक अणु लिखना रहता है तो इसके आणविक द्रव्यमान को हम लोग किस चीज़ में लिख देंगे? U में, है ना। तो देखो CO2 का CO2 का कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16, 32, यानी कितना हो गया? 44। और एक अणु कहता है तो 44 U लिख देते। ठीक है, एक अणु या एक परमाणु का भार रहे तो U में लिखते हैं। और बताए थे U को ग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम से क्या कर दें? गुना कर देंगे। ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, एक मोल, एक अणु का भार इतना, वही पूछेगा एक मोल CO2 का क्या द्रव्यमान होगा? एक मोल CO2 का द्रव्यमान। तो जैसे ही मोल आ जाता है तो आणविक द्रव्यमान लिख दिए 44, और जैसे ही मोल आता है तो वो ग्राम होता है। मतलब दोनों बराबर ही हैं, लेकिन एक U में है, दूसरा क्या है? ग्राम में। ठीक है, अब एक मोल यानी कितना अणु होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 CO2 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? वही 44 ग्राम। लेकिन सवाल में कहता है एक CO2 अणु का। ठीक है, तो क्या देंगे? 44 बटा में 6.022 गुने 10 के पावर 23। एक एक नियम जानते हो ना, इतना में इतना तो एक में, है ना। 10 आम का दाम 20 रुपया है तो एक आम का 20/10 वैसे करते हैं ना। ये है, इसको सोल्व करोगे, है ना। तो सोल्व करने के बाद देखोगे, है ना, सोल्व किया थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ है 7.306, है ना, 7.306, है ना। और ये ऊपर चल जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -23 ग्राम। ठीक है, किसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब कह रहा है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है कि 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? अणुओं का संख्या। अणुओं यानी कणों का संख्या। कणों का संख्या मतलब अणु है, परमाणु है, यही, या आयन है। यौगिक है तो उसके लिए अणु हो जाता है, तत्व है तो उसके परमाणु हो जाता है। और अगर आयन है तो उसमें आयंस हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी जैसे अणु है तो वो परमाणुओं से मिल के बना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी यौगिक होगा, उसमें परमाणु का संख्या पूछ देता है तो अणु का निकल जाएगा, उसके आधार पे हम लोग परमाणु का संख्या भी क्या कर सकते हैं?
निकाल सकते हैं। हम कल समझाए भी थे कि एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कितना परमाणु होता है ना। एक कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं तो उसमें 3 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का और 1 कैल्शियम का, तो 5 हो गया। मतलब एक अणु में 5 गो परमाणु हो गया, है ना। अब कहता है CaO के 28 ग्राम में उपस्थित अणु, ये निकालना है कणों का संख्या। तो कणों का संख्या तब ये निकलेगा जब मोल का संख्या पता होगा। मोल तो नहीं पता है, ये द्रव्यमान पता है ना। तो द्रव्यमान पता है तो मोल कैसे निकलेगा, ये द्रव्यमान बटा मोलर दर, मोल निकल जाएगा। और जैसे ही मोल निकलेगा तो 6.02 × 10⁻23 से गुना कर देंगे तो अणुओं का संख्या है ना। तो मोल निकालते हैं। मोल होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्य। द्रव्यमान बटा क्या है, मोलर द्रव्य। ध्यान रखना है कि द्रव्यमान जो है ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। चूँकि मोलर द्रव्यमान जो लिखा जाता है वो ग्राम में रहता है, तो एक ही सवाल में 2 यूनिट एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर। द्रव्यमान कितना है, 28 ग्राम, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो CaO इसके अनुभार को ग्राम में लिख देते हैं, वही मोलर द्रव्यमान या 1 मोल का द्रव्यमान। तो कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ 56 ग्राम, 56 ग्राम पर मोल मोलर द्रव्यमान का मात्रक है। तो 28 दूना 56, ये ग्राम से ग्राम, ये मोल बच जाएगा। तो 1/2 0.5 मोल, ठीक। अब देखते हो मोल निकल गया। कणों का संख्या, यहाँ अणु का संख्या, अणु का संख्या बराबर क्या है, मोल गुने 6.022 × 10⁻23। मोल कितना है 0.5 गुने 6.022 × 10⁻23, गुना करिएगा तो आएगा 3.0115 × 10⁻23। गुना करके अपना से भी क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब जो है कहता है 11.5 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या का मतलब होता है कितना परमाणु, ये परमाणु संख्या नहीं है, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ कणों की संख्या निकालना है। तो कणों की संख्या तभी निकलेगा जब मोल होगा। कणों की संख्या बराबर मोल गुने ये, मोल है कहीं नहीं दिया, तो ये द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान रहेगा तो मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे, मोल निकल जाएगा, इतना से गुना कर देंगे, है ना। तो मोल कैसे निकलेगा, मोल द्रव्यमान बटा क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है 11.5, मोलर द्रव्यमान दिया है ग्राम में। मोलर द्रव्यमान सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 है। मोलर जैसे ही 1 मोल का जैसे ही बात आएगा वो ग्राम में होता है, तो 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। देख सकते हो, भाग दोगे 11.5 में 23 से भाग दिए, ये मोल निकल जाएगा, ठीक है। अब कणों का संख्या, कणों यहाँ चूँकि तत्व है तो परमाणु होगा, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर होता है मोल गुने 6, तब मोल आ गया 11.5 बटा में 23 गुने 6.022 × 10⁻23, है ना। गुना करोगे तो आ जाएगा 3.0115 × 10⁻23। 3 को लग ना 5, ये 2 मरतब 5, 11 दूना 22, 23, ये 2, है ना, यानी 3.011 × 10⁻23 परमाणु, ठीक, ये चीज़ है। अब जो है इसमें है NTP पर 5.6 लीटर, NTP या STP पर, है ना,
5.6 लीटर CO2 में अणुओं का संख्या, हमको अणुओं का संख्या निकालना है। तो मोल का संख्या पता होगा तब मोल गुणिए, लेकिन यहाँ मोल तो है नहीं। और गैस के लिए हम लोग देखें, ये गैस के लिए होता है, गैस के लिए अगर आयतन रहे तो गैस के लिए तो आयतन बटा 22.4 है क्या, तब मोल निकाल दिए। तब मोल बराबर क्या हो जाएगा, आयतन 5.6 लीटर में है और 22.4 मोल हो गया। अणुओं का संख्या, अणु कैसे निकल जाएगा, मोल गुने 6.02, तो मोल कितना हो गया 5.6 बटा 22.4 है ना मोल, गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। हमको लगता है 4 मरतबे कटे है ना, भाग दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.505 गुना 10 के पावर 23 अणु। ठीक है, हाँ जी, सिंपल है। कहता है यदि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 100 ग्राम हो तथा घनत्व 5 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो मोलर आयतन निकालें। मोलर आयतन का मतलब हो गया 1 मोल का आयतन। ठीक है, तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, क्या निकालना है, आयतन, मोलर आयतन मतलब 1 मोल का आयतन, मोलर आयतन 1 मोल का आयतन निकालना है। मतलब 1 मोल का जितना का द्रव्यमान होगा उतना ही का आयतन निकालना है। तो 1 मोल का आयतन निकालना है तो द्रव्यमान भी 1 मोल का दें, तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। मोलर द्रव्यमान 1 मोल का आयतन है, तो आयतन बराबर क्या, घनत्व इंटू द्रव, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो द्रव्यमान बटा घनत्व, तो मोलर द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, घनत्व में हम लोग मोलर नहीं लगाएंगे क्योंकि कम या अधिक लोग घनत्व सेम ही रहेगा, 1 मोल का घनत्व भी वही रहेगा। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना है इसका, 100 ग्राम, 100 ग्राम, और घनत्व कितना है 5 ग्राम पर मिलीलीटर, भाग दोगे तो 20 मिलीलीटर है ना। तो इसका 1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, 20 मिलीलीटर है ना। अब जो है कहता है 1 ग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। परमाणुओं की संख्या, फिर पूछ दिया कणों का संख्या, तो कणों का संख्या तभी होगा जब मोल का संख्या होगा। मोल नहीं दिया है, ये वज़न दिया है, तो ये वज़न यानी द्रव्यमान से हम लोग क्या कर देंगे, मोल निकाल देंगे, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्य। और मोलर द्रव्यमान जो है ये अगर कोई यौगिक है तो उसमें जो भी परमाणु है उसके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। यहाँ तो सिल्वर है, परमाणु तत्व ही हैं, तो उसका परमाणु भार सिल्वर का तो हमको याद नहीं होगा क्योंकि BC तक लिखाया गया है। तो उससे जब भी सवाल पूछेगा तो सिल्वर का ये दिया रहेगा, इसको देना चाहिए लेकिन दिया नहीं, इस वजह से तुम लोगों को परेशानी भी हुआ होगा है ना। कोई पूछ रहा है कि ये U क्या है, अब समझ में आया कि U लिख देंगे तो 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा, ग्राम लिख देंगे तो 1 मोल का द्रव्यमान होगा है ना। तो 1 ग्राम पहले हम लोग मोल निकाल दें, मोल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा मोल, तो द्रव्यमान 1 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान वही 107.8 ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान का यही मात्रक होता है, एक मोल पर मोल है, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान इतना है।
ठीक है, ये मोल हो गया। मोल निकल गया तो परमाणु का संख्या निकल जाए, परमाणुओं का संख्या की संख्या बराबर क्या, मोल 1 बटा ये हो गया 107.8 मोल गुने ये 6.022 गुने 10 के पावर 23 है ना। इसको 1 में भाग करके इतना में उतना गुना भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो है वो आ जाएगा हमको 5.58 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। बुक में इतना पेचीदा बनाया है, बनेगा? कहता है कि 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, मोल निकालना है तो मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी तो चाहिए, सूत्र है ना। बिना सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जाने हुए नहीं होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जानते होगे NaOH है। क्या निकालना है, मोल। मोल निकालने का ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र। तो यहाँ अगर कणों का संख्या दिया रहे तो ये सूत्र, आयतन दिया रहे तो ये सूत्र, और द्रव्यमान दिया रहे तो ये ग्राम में है, मतलब द्रव्यमान है। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमारा 160 है, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर NaOH का है ना। ये सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 41, तो कितना हो जाएगा 40। ये ग्राम है और ये ग्राम पर मोल मात्रक है, नहीं भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 मोल। कितना सिंपल है। कहता है कि 4.4 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे, अणु का संख्या निकालना है। ये तो मोल चाहिए, लेकिन मोल नहीं है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, उसके बाद अणु का संख्या निकालेंगे। मोल मतलब कणों का संख्या तब ये निकलेगा जब मोल पता होगा। अब मोल नहीं दिया है तो संयोग से द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बटा मोलर। तो द्रव्यमान कितना है 4.4 ग्राम। मोलर द्रव्यमान तो CO2 है, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32, ये हो जाएगा 44। तो यहाँ 44 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हो गया मोल। तो हमको लगता है ये 1/10 यानी 0.1 मोल। फिर अणु है, अणु की संख्या बराबर क्या, तुम लोग सूत्र लिख के बनाओगे। अणु का संख्या मोल, तो मोल कितना है, और 6.02 गुना 10 के पावर 23 कर दोगे, है ना। गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 22। अणु लिख दोगे, ठीक है। अब जो है इसमें 2 सवाल लिखा गया। एक तो कहता है 2 बूंद जल में कितने अणु उपस्थित होंगे, है ना। क्या कहता है 2 बूंद जल में कितने अणु उपस्थित होंगे। तो ये सवाल इसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि बूंद का बात है। तो पानी के बूंद में कितना वजन है ये पता होगा, तभी ये अणु का संख्या बता सकते हैं क्या। तो ऐसा कहीं नहीं, कौन कितना याद करेगा उस। अब कहेगा पानी का अणु, कभी पानी का बूंद, कभी तेल का बूंद, कभी डीजल का बूंद। तो ये सब बेतुका सवाल है, इसको नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर दिया भी तो वहाँ पे लिख देना चाहिए। हाँ, सवाल जो है, हाँ 1 सेकंड, इतना यहाँ नीचे इसमें लिखा है, थोड़ा सा कह दिया 2 बूंद जल का आयतन दिया है इसी में, सॉरी, है ना। इसमें दिया है कि इसमें दिया है
कि 2 बूंद जल का आयतन, रुकिए इसी को बनाते हैं, ठीक है, दिया है हमको, लगा कि बनाने के समय 2 बूंद दे दिया है जल का आयतन, जल का आयतन, आयतन है बराबर है 0.01 cc, ठीक है। इसी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब ही कहते हैं। ये 0.1 सेंटीमीटर क्यूब या इसी को 0.1 मिलीलीटर पढ़ाए थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 मिलीलीटर के बराबर हो। और घनत्व, घनत्व दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब बन जाएगा, इतना दे दिया है, हमको लगा कि नहीं दिया है ना, नहीं देता तो संभव ही नहीं था, हमको लगा कि बना दिया है खुद से अपना, लेकिन ठीक है। तो 2 बूंद जल में कितने अणु, अणु है निकालना, मोल पता होना चाहिए, मोल भी नहीं पता है, तो मोल तभी होगा जब द्रव्यमान पता हो। और ये पानी है, इसमें ये सूत्र नहीं लग सकता है चूँकि गैस के लिए है, ठीक है। ऐसा ना कहोगे कि आयतन है तो इससे बना देंगे, नहीं, क्योंकि गैस नहीं है, बूंद जल है, द्रव है, तो द्रव के लिए ये और ये ही लग सकता है, वो गैस के लिए। तो पहला है कि अणु का संख्या पूछ रहा है तो मोल चाहिए, मोल तभी ये पता होगा, ये तो मोल तो पता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोल निकालने का, तब मोल है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ कहीं नहीं द्रव्यमान दिया है, यहाँ 2 बूंद जल का आयतन दिया है और घनत्व दिया है, तो द्रव्यमान भी नहीं है। लेकिन इससे हम लोग वजन निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुने आयतन, घनत्व गुने आयतन, घनत्व गुने आयतन, ठीक। घनत्व हमारा कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, आयतन कितना है 0.1 मिलीलीटर, गुना करोगे तो 0.1 ग्राम हो गया, द्रव्यमान निकल गया। अब जैसे ही द्रव्यमान निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल निकाल देंगे, क्या, मोल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 0.1 ग्राम है, अब मोलर द्रव्यमान पानी है, जल का मतलब H2O, तो 16 दूनी 18, ये 18 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। तो मोल निकल गया, तो अणु का संख्या, अणु का संख्या कितना हो जाएगा, अणु का संख्या मोल गुने ये 6 तो मोल कितना है 0.1 बटा 18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, सोल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा है ना वही हो जाएगा। तो यहाँ देख लोगे है ना, ये आता है 3.345 गुने 10 के पावर आ जाएगा 21, ठीक है। ये हमारा हो गया अणुओं का संख्या। अब जो है कहता है 200 मिलीग्राम CO2 में 10 के पावर 21 अणु निकाल लिया गया, तो कहता है CO2 का कितना मोल बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मिलीग्राम CO2 होगा और उसका कुछ मोल होगा और उसमें अणु में बदल सकते हैं, तो 200 मिलीग्राम में कुछ अणु होगा, ठीक है। उसमें से इतना अणु निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो इसके अणु में से इसका अणु घटा देंगे, ठीक। तो अणु का संख्या निकल जाएगा, उसको मोल में बदल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो देखो 200 मिलीग्राम है, इसमें CO2 का कुछ मोल होगा, ठीक है, मोल में बदल सकते हैं। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, 10 के पावर 21 अणु निकाल दिया गया,
तो इसको भी मोल में बदल सकते हैं, है ना। अणु का संख्या है 6.022 × 10⁻23 से भाग कर देंगे तो ये मोल हो जाएगा। तो इसके मोल में से इसके मोल घटा देंगे तो जो बचेगा वही मोल बचेगा। तो सबसे पहली बात है कि इस दोनों को किस में बदल देना होगा, मोल में। क्योंकि घटाना या जोड़ना है तो सेम ही मात्रक में होना चाहिए, ठीक है। तो कितना मोल बचेगा, तो 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान 12, 32, 44, ठीक। अब जो है 200 मिलीग्राम है लेकिन हमको द्रव्यमान ग्राम में रहना चाहिए, तो ग्राम में तो मिली हटा देंगे, तो मिली हटाने के लिए 10⁻³ या मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, वही चीज़ है, ये ग्राम में हो गया। अब बटा मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम है ना। ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये पॉइंट, ये हटाएंगे तो 0.2/44 मोल, यानी हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 6, यानी 0.1/22 मोल, ये मोल है, ठीक। इतना है 10⁻21 अणु, है ना। तो 10⁻21 अणु में मोल की संख्या, चूँकि इसमें से मोल है निकालना है तो मोल से मोल में घटेगा या अणु का संख्या में से अणु का संख्या घटेगा, ठीक है। तो इसको चूँकि सवाल में मोल निकालना है तो मोल, इसका मोल में से इसका मोल घटा देंगे, तो कणों का संख्या इससे बटा में क्या हो गया 6.022 × 10⁻23, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 में से 21 में से 23 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये -10⁻², 21 और ये 23 बटा में 6.022, इतना अणु निकल गया, इतना मोल निकल गया। तो कितना बचेगा, बचे मोल, बचे मोल, है ना, क्या 0.1/22 घटा देंगे 10⁻² बटा 6.022, इसको भाग दिए होंगे तो इसमें आया होगा, है ना। ये अलग तरीके से बनाया, ठीक है, देख लोगे, भाग दे करके इसमें कर लोगे, जो आएगा, है ना, मोलों की संख्या आएगा 2.87 × 10⁻23, 2.87 × 10⁻³ ये आ जाएगा ना। भाग दोगे इसको भी तो सॉल्व कर दो, यहाँ 1 मान के 1 से इसमें भाग दे दोगे, जो आएगा × 10⁻², गुना भाग तो आता ही होगा। गणित तुम लोगों का अच्छा होगा, शुरू से तो पढ़ते ही हो, है ना। कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक नली में सामान्य ताप दाब STP उसी को पर इतना मिलीलीटर गैस वर्तमान है, तो उसमें गैस अणुओं के, तो अणु का संख्या तभी निकलेगा जब मोल होगा। मोल के लिए या तो द्रव्यमान चाहिए, नहीं तो आयतन चाहिए, लेकिन गैस है तो आयतन दिया हुआ है, तो मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर आयतन, तो आयतन 11.2 × 10⁻⁷ मिलीलीटर है, तो आयतन मिलीलीटर में है, तो 22.4 से नहीं 22,400 से, चूँकि ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में चाहिए, और ये लीटर में होता है, ये लीटर में है ना। तो मोल हो गया, अणु का संख्या कहता है, अणु का संख्या, तो मोल गुने 6.02, तो 11.2 × 10⁻⁷ बटा में 22,400 × 6.022 × 10⁻23, है ना, ये हो जाएगा। कहता है कि 1 ग्राम हीलियम गैस में कितना परमाणु होगा, वही परमाणु का संख्या निकालना है, कितना परमाणु है, मोल चाहिए, मोल नहीं है वजन है, इससे मोल निकाल देंगे और इतना से गुना कर देंगे।
है ना। अब मोल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 1 ग्राम, मोलर द्रव्यमान हीलियम का परमाणु भार होता है 4, ये 4 ग्राम हो जाएगा पर मोल। हो गया, मोल निकल गया। तो परमाणु का संख्या, क्योंकि कणों का संख्या निकालना है तो मोल चाहिए, मोल तो दिया नहीं है, वजन दिया है, तो वजन से हम लोग मोल निकाल देंगे। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोल जैसे ही निकल गया तो इतना से गुना कर देंगे तो कणों का संख्या। यहाँ परमाणु तत्व है तो परमाणु पूछ रहा है, परमाणु की संख्या बराबर क्या हो, 1/4 मोल हो गया 622 गुना 10⁻23 गुना भाग कर लोगे। उसके बाद कहता है इस गैस का STP पर कितना आयतन, आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन निकालना है तो मोल गुने 22.4, तो मोल पता है, आयतन निकालना है तो मोल चाहिए ना भाई, तो मोल तो निकाल लिए हैं यहाँ। तो आयतन बराबर मोल गुने 22.4, मोल गुने 22.4 लीटर, तो मोल 1/4 गुने लीटर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है कहता है 62 ग्राम फास्फोरस में फास्फोरस के मोलों की संख्या ज्ञात करें। यह मान कर कि फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 है। फास्फोरस का सूत्र क्या है, P। जैसे फास्फोरस का संकेत हम लोग P लिखते हैं, लेकिन रहता है वो P4 के रूप में, है ना। ये इस वजह से कि इसका हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। खाली P रहता तो उसका फास्फोरस का याद किए होगा 31, लेकिन यहाँ P4 है तो 31 चौका हो जाएगा। तो क्या निकालना है, पहला मोल, क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल की संख्या, तो मोल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो 62 दिया है। मोलर द्रव्यमान P4 का कितना हो जाएगा, एक फास्फोरस का 31 होता है, तो 4 का कितना 31 गुना, तो 4 3 12, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा 2, ये 1/2 मोल, ठीक, मोल हो गया। उसके बाद कहता है परमाणुओं की संख्या, यानी कणों का संख्या निकालना है, कणों का संख्या निकालना है। तो इसमें P4 जो है, ध्यान दो, P4 जो है ये अणु है ना, ये क्या है, अणु है। परमाणु अगर होता ये है ना, जैसे मोल निकाल दिए तो कणों के संख्या में या तो अणु का संख्या हो सकता है, नहीं तो परमाणु का संख्या हो सकता है। तो P4 अणु है और एक अणु में 4 परमाणु है। एक अणु में कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। तो हमको किस चीज़ का संख्या कहता है, परमाणु का संख्या। लेकिन ये मोल जो निकाल दिए हैं, और मोल निकालने के बाद 6.022 गुने 10⁻23 से गुना करेंगे तो ये हमारा इसका संख्या निकलेगा, P4 का संख्या निकलेगा। किसका संख्या निकलेगा, P4 का संख्या निकलेगा, P का संख्या नहीं, P4 का संख्या। तो जैसे ही P4 का संख्या निकल जाएगा हम लोग परमाणु का संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये P4 जो है, P4 जो है मतलब ये एक अणु में, फास्फोरस के एक अणु में ये 4 परमाणु होता है, बताए थे। H2 हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु, NH3 अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और 3 हाइड्रोजन का परमाणु। तो ये हमारा अणु है, कोई भी अणु है वो परमाणुओं से मिल के बनता है ना। तो अमोनिया के अणु में 4 परमाणु, हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु, अब फास्फोरस के अणु में कितना परमाणु है, 4 परमाणु। तो ये जब भी हम लोग इससे निकालेंगे, मोल तो निकल गया, तो कणों के संख्या हमको P4 निकलेगा, मतलब अणु निकलेगा। तो जैसे ही अणु निकल जाएगा परमाणु हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अणु में 4 परमाणु है ना। तो अणु का संख्या कैसे निकलेगा, अणु का संख्या, परमाणु नहीं निकलेगा। खाली अगर P रहता तो परमाणु निकल जाता, क्योंकि वो तत्व हो जाता है ना। और उस केस में जो अणु होता वही परमाणु होता, खाली P अगर हो जाए, है ना।
तो P अगर हो जाए तो इसमें एक परमाणु है, तो एक अणु में एक परमाणु, तो जो अणु होगा वही परमाणु हो जाएगा, है ना। तो अणुओं का संख्या क्या, मोल गुने 6.022 गुने 10⁻23। अणुओं का संख्या मतलब P4 का संख्या, P4 का संख्या, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग मोल निकाले हैं तो किसका, P4 का निकाले हैं ना, लेकिन इसमें पूछ रहा है परमाणु का संख्या मतलब P कितना होगा, ठीक है। तो अणुओं का संख्या निकल गया, तो परमाणु का संख्या, एक अणु में परमाणुओं का संख्या, एक अणु में 4 परमाणु है, तो इतना अणु में इतना गुने 4, है ना। तो एक अणु में, एक P4 में 4 परमाणु है, तो 2 में कितना, 4 दूना 8, 3 में कितना, 3 चौका 12, मतलब जितना अणु का संख्या आएगा उसमें 4 से गुना कर दें, तो अणु का संख्या इतना आ गया, 4 से गुना कर दिए परमाणु, ठीक है। इतना आप लोग अपना से बनाइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक का सहारा नहीं लेना है, अपना से बनाना है ना। धन्यवाद।